हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि रसायन शास्त्र क्या होता है। रसायन शास्त्र आखिर होता क्या है, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं। व्हाट इज केमिस्ट्री? व्हाट इज केमिस्ट्री? ठीक है, तो आज क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो हमारा रसायन शास्त्र का है ना बेसिक, सबसे जो बेसिक है वो यही है। हमको यही पता नहीं है कि हमारा नाम क्या है और हम इसी तरह घूम रहे हैं, तो क्या फायदा है भाई? हम खुद के बारे में जब नहीं जानते हैं तो फिर जीवन जीने से फायदा क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो ये जानना होगा कि केमिस्ट्री आखिर होता क्या है। केमिस्ट्री आखिर होता क्या है? तो आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले मेरा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में मेरे साथ आप अंत तक बने रहिए, और अंत तक बने रहने के बाद यदि आज की क्लास आप सभी को समझ में आ जाता है, अच्छा लगता है, तो एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह हमेशा मैथ और साइंस की इंटरेस्टिंग, कंसेप्चुअल और ट्रिकली क्लासेस को लेकर आते रहता हूं इस चैनल पे, जिसको आप कभी भी बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो चलिए आज इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा रसायन शास्त्र आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या बोल रहा है डेफिनेशन। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है इसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, रटना बिल्कुल नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, यानी जिसमें, रसायन शास्त्र ऐसा शाखा है जिसमें हम लोग कोई भी पदार्थ, जैसे ये मार्कर है ना हमारा, ये मार्कर भी एक पदार्थ है, हम लोग भी एक पदार्थ है, हमारे आसपास में जितनी भी चीजें दिखता है ना वो सभी पदार्थ है। अगर आप लोगों ने पदार्थ के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग हमारे इस क्लास को एक बार जरूर से देख लीजिएगा। इसमें बहुत ही डिटेल से मैं समझाया हूं कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है हमारा मार्कर, ये क्या है? एक पदार्थ है। ठीक है, तो बोल रहा है पदार्थों के गुण। ठीक है, यानी इसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी। हम लोग भी इंसान है, हम लोग भी एक पदार्थ है, हम लोग में भी कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ ना कुछ गुण भरे होते हैं। ठीक है, हम लोग में तो मतलब 70-80 गुण भरे हैं। ठीक है, 77 वो नहीं बोला जाता है, एक कहावत है कि सारा गुण तुम में है। ठीक है, तो उसी तरह मार्कर में भी हमारा कुछ ना कुछ गुण होगा, जिसका हम लोग अध्ययन किसमें करते हैं? रसायन शास्त्र में करते हैं। फिर देखिए संगठन। ठीक है, यानी देखिए ये मार्कर जो है ये किन किन चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, ये जो मार्कर है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, उसी को बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो किसमें करते हैं? रसायन शास्त्र में करते हैं। ठीक है, और उसके बाद है संरचना, यानी ये जो मार्कर है इसमें मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर ये मार्कर बना होगा। तो इसमें जो मॉलिक्यूल उपस्थित हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से उपस्थित हैं, किस तरह से इसमें अरेंज किए गए हैं, उसे हम लोग जानते हैं किसमें? तो रसायन शास्त्र में। ठीक है, और इनमें होने वाले परिवर्तन, ठीक है, इनमें होने वाले परिवर्तन, तो देखिए हम बोले ना सारा चीज, जितना चीज को देखते हैं सब पदार्थ है। ठीक है, जैसे पानी को आप ले लो, तो पानी क्या है? पानी भी एक पदार्थ है। पानी जो होता है, पानी को अगर ऐसे नॉर्मल रखोगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वो पानी रहेगा। ठीक है, लेकिन वही 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे तो वो किसमें चेंज हो जाता है? बर्फ में चेंज हो जाता है। यानी पहले क्या था? हमारा पानी था। ठीक है, अब बाद में क्या हो गया? बर्फ हो गया। क्या हो गया? बर्फ हो गया। ठीक है, तो ये पानी से किस में आया? बर्फ में आया ना। तो इसका पहले था लिक्विड, इसे क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। यानी जो इसका स्टेट है, अवस्था है, वो क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। अवस्था, ठीक है, अवस्था परिवर्तित हो गया। समझ में आया ना? यानी ये पहले पानी था, लिक्विड के फॉर्म में था, और अब क्या हो गया? इस बर्फ बन गया, यानी सॉलिड के रूप में आ गया। तो इसका मतलब इसके जो अवस्था है, स्टेट है, उसमें क्या हुआ? चेंज हुआ। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अवस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। ठीक है,
इतना आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे रही बात गुण, गुण मतलब क्या होता है, क्वालिटीज होता है। संगठन, संगठन मतलब क्या होता है, कंपोजिशन, संगठन मतलब क्या होता है, कंपोजिशन होता है। और संरचना का इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो है परिवर्तन का हम लोग चेंजिंग बोलते हैं, ठीक है। किसी भी पदार्थ में जो चेंजिंग होता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर से एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। रटना बिल्कुल नहीं है, बस समझना है भाई मेरे, समझना है, ठीक है। रटने की बिल्कुल गलती मत करना भाई। देखो, रसायन विज्ञान की रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत यानी जिसमें हम लोग कोई भी पदार्थ ले लो, कोई भी पदार्थ का गुण और वो बना कैसे है, यानी संगठन किन किन चीजों से मिलकर बना है, संगठन और संरचना यानी उसमें जो मॉलिक्यूल है वो अरेंज कैसे हैं, और उनमें जो परिवर्तन होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, उन चीजों का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, रसायन शास्त्र में करते हैं। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र बोलते हैं। अब देखिए रही बात कि रसायन शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए रसायन शास्त्र जो होता है हमारा कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार के होते हैं। यानी रसायन शास्त्र की 8 शाखाएं होती हैं, ठीक है। शाखाएं मतलब क्या होता है, डाली, यानी इसके 8 डाली है। रसायन शास्त्र एक पेड़ हो गया खुद, लेकिन इसकी डालियां कितनी है, तो 8 है। कौन कौन सी है उनको देख लेते हैं। ये पहला है हमारा अकार्बनिक रसायन। क्या है हमारा, पहला हमारा अकार्बनिक रसायन है, जिसे हम लोग इंग्लिश में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस सब को हम लोग डिटेल्स में जानेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अगर इस क्लास में अगर हम लोग लगे जानने तो बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस क्लास में नहीं जानेंगे, अगली क्लास में जानेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारा कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा है हमारा भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। चौथा है औद्योगिक रसायन, औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। औद्योगिक रसायन को इंग्लिश में ही हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। पांचवा है हमारा जीव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। विश्लेषिक रसायन, विश्लेषिक रसायन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। कृषि रसायन, कृषि रसायन को हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। और आठवां है हमारा औषधि रसायन, औषधि रसायन मतलब मेडिकल केमिस्ट्री यानी मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब अगर चाहो तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बताओ कि आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा है, मजा आया है कि नहीं आया है, कमेंट में जरूर से बताकर जाना। और अगर अच्छा लगा है सच में तो एक लाइक करने के साथ साथ इस क्लास को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारा जितना भी क्लासेस है, जितना भी वीडियो है, सारा आप तक पहुंचे और आप उसमें से एक को भी मिस ना कर सके। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगाकर मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।